मैं जब विधवा हो गई तो मेरी दीदी ने मेरी शादी अपने पति से करवा दिया। वह रोज़ रात मुझे लस्सी पीने के लिए देती थी। लस्सी पीने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था। सुबह वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाती थी। एक दिन डॉक्टर मुझे मेरी दीदी समझकर कान में कुछ ऐसा बोली जिससे कि मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरे जीजा मेरे साथ हम दोनों बहनों में बचपन से ही बहुत प्रेम था। एक साथ उठना बैठना, खाना सोना सब कुछ होता था। कुछ समय बाद मेरी दीदी की शादी हो गई। वह अपनी ससुराल चली गई। इसके बाद मैं घर में अकेली रह गई। मुझे दीदी के बिना अपने घर पर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मौका मिलते ही मैं उनकी ससुराल पहुंच जाती थी। मेरे जीजा जी बहुत अच्छे थे। मैं जब जब उनके घर जाती थी वह मुझे शॉपिंग करवाते थे, बाहर खाना खिलाते थे। मुझे अपनी दीदी की ससुराल में बहुत अच्छा लगता था। मैं वहाँ जाने का कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। घर में मेरे मम्मी पापा अब मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे। वह लोग लड़का ढूंढ रहे थे। मुझे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा। कहीं मुझे मेरी दीदी से दूर कर दिया तो क्या होगा। लेकिन मेरी बात को सुनने समझने वाला कोई नहीं था। मम्मी पापा ने कह दिया, तेरी शादी की उम्र हो गई है, हम तेरी शादी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। कब तक मायके में रहेगी? एक ना एक दिन हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। देखते ही देखते एक अच्छा रिश्ता मिल गया। इसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझे प्यार भी बहुत करते थे, इसलिए वह मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले जाना चाहते थे, जबकि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इस शहर में मेरे मम्मी पापा, दीदी सब थे। दूसरे शहर में तो मैं बिल्कुल अकेली ही पड़ जाती। किसी तरह मैंने अपने पति को समझा बुझा दिया और वह मुझे अपने साथ नहीं ले गए। मेरी शादी को अभी सही से 1 महीना भी नहीं हुआ था। उसके बाद इतनी बुरी खबर आ गई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे पापा का बीपी हाई हो गया था। वह अस्पताल में भर्ती थे, बहुत सीरियस हालत में थे। हम सब भगवान से उनकी ज़िंदगी बचाने की विनती कर रहे थे, लेकिन शायद इस दुनिया में उनका समय पूरा हो गया था और वे चल बसे। उनकी मौत का सदमा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं और मेरी दीदी के ऊपर से माँ बाप का साया उठ चुका था। हम दोनों को कितना ज़्यादा दुख था, ये सब सिर्फ हम ही समझ सकते थे। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हमारी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। 1 महीना ही हुआ था माँ बाप का देहांत हुए। अभी उस दुख से मैं उबर नहीं सकी थी कि भगवान ने मेरे नसीब में उससे भी बड़ा दुख लिख दिया। पता नहीं किन कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही थी। मैं विधवा हो गई। मेरे पति घर आ रहे थे, रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह तुरंत ही मर गए। हमें उनकी बॉडी भी नसीब नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जान भी नहीं सकी थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं अपने करीबी 3 लोगों को
खो चुकी थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरे ससुराल वालों का व्यवहार मेरे लिए बदल गया। वे लोग मुझे उल्टा राक्षसनी जैसे गंदे गंदे नामों से बुला रहे थे। मुझे दिन रात टॉर्चर करते थे। मैं सबके तानों से तंग आ चुकी थी। मुझ में सहन करने की शक्ति नहीं थी। मैं बिल्कुल टूटकर बिखर गई थी। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला ले लिया। मैं अपने ससुराल में बिना बताए घर से बाहर चली गई। मैं एक ब्रिज के ऊपर खड़ी थी। तभी ऐसा लगा मुझे किसी ने ज़ोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया है। वह बाहें किसी और की नहीं, मेरे जीजा की थीं। वह मुझे अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले गए। मैं रो रही थी। वह दीदी से बोले कि अपनी पागल बहन को संभालो, ये अपनी जान देने जा रही थी। मेरी दीदी ने मुझे अपने गले लगा लिया। उन्होंने मेरा हाथ अपने सर पर रखा और मुझे कसम दिया कि मैं फिर से कभी अपनी जान देने की कोशिश नहीं करूँगी। मेरे जीजा ने कहा कि अब तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। मैं अपने दीदी जीजा के घर रहने लगी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने कभी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं किया। एक दिन अपनी दीदी की बात सुनकर मैं धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी किया था। कैसे कोई भी पत्नी इतना बड़ा त्याग कर सकती है? कैसे अपनी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र बांट सकती है? कैसे अपने पति का प्यार बांट सकती है? मेरी दीदी एक रोज़ मेरे कमरे में आई। वह बोली कि मैं तेरी शादी तेरे जीजा से करवाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने मना कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने जीजा से शादी कैसे कर सकती हूँ? अपनी दीदी का घर कैसे उजाड़ सकती हूँ? लेकिन मैं मजबूर होकर शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरी दीदी ने रो रो कर मुझे अपनी कसम दे दिया था। वह बोल रही थी कि अगर तूने अपने जीजा से शादी नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मेरी शादी तो मेरे जीजा से हो गई, लेकिन फिर भी मैं अपने कमरे में अलग ही रहती थी, क्योंकि यह शादी मैंने दबाव में आकर किया था और मैंने अपने जीजा को अपना पति नहीं माना था। मेरे जीजा, जो कि अब मेरे पति बन गए, वह भी कभी मेरे कमरे में नहीं आते थे। मैं जैसे शादी से पहले रहती थी, वैसे ही अभी भी मैं उनके साथ रहती थी। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि अब मेरी मांग में जीजा के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। मेरी दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। मुझे कोई काम नहीं करने देती थीं। पूरा घर उन्होंने अकेले ही संभाला था। मैं अकेले दिन भर अपने कमरे में बोर होती थी। जब भी दीदी के पास काम करने जाती तो वह मुझे ज़बरदस्ती मेरे कमरे में भेज देती थीं। अब मेरी दीदी पहले से ज़्यादा मुझे प्यार करने लगी थीं। मेरे पति मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। दीदी रोज़ रात को मेरे लिए एक बड़े गिलास में लस्सी लेकर आती थी। बोलती थी कि लस्सी पीकर सोने से जब सुबह उठोगी तो दिमाग तरोताज़ा रहेगा। मेरे लाख मना करने के बाद भी वह मुझे ज़बरदस्ती अपने हाथों से लस्सी पिला दिया करती थीं, लेकिन मैंने उन्हें या जीजा को कभी लस्सी पीते नहीं देखा था। लस्सी पीने के बाद मुझे गहरी नींद आ जाती। मैं सो जाती थी। मुझे रात का
कुछ भी याद नहीं रहता था। सुबह जब उठती तो देर हो जाती थी। मेरे पति ऑफिस जा चुके होते थे। मेरी दीदी नाश्ता बना चुकी होती थीं। मेरे देर से उठने से उन लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं रहता था। मेरे दीदी जीजा तो बिल्कुल देवता थे। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि कोई आदमी कैसे इतना अच्छा हो सकता है। मुझे गर्व महसूस होता था अपने दीदी जीजा के ऊपर। मुझे जब भी शॉपिंग के लिए जाना होता था, मेरे पति मुझे ले जाते थे। ज़िंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन जब भी मैं सुबह सुबह सोकर उठती थी, मेरा सिर भारी रहता था। एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरी दीदी मेरे साथ थी। वह मेरा हाथ पकड़कर बैठी थी। मैंने दीदी से पूछा, मुझे क्या हुआ है? तो वह बोली, कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पर यहाँ आकर जांच करवाना पड़ेगा। फिर हम दोनों घर आ गए। हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। डॉक्टर मुझे दवाइयाँ देती थी, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मेरे पेट में दर्द होता रहता था। एक दिन जब हम अस्पताल पहुँचे, मेरी दीदी वॉशरूम चली गई। एक नर्स ने मुझे मेरी दीदी समझकर मेरे कान में कुछ ऐसा कहा जिससे कि मेरी रूह कांप गई। हम दोनों एक जैसे दुपट्टे पहने थे, इसीलिए वह नर्स समझ नहीं पाई। उसने मेरी दीदी का नाम लेकर बुलाया और फिर कान में कहा कि तुम्हारी बहन के गर्भपात का समय आ गया है, अगले हफ्ते आकर करवा लेना। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं इस बात से अनजान थी कि मैं पेट से हूँ। मुझसे यह बात क्यों छुपाई? मेरे पति को मरे हुए 1 साल हो गए थे। मेरे जीजा की शादी मुझसे ज़रूर हुई है, लेकिन कभी वह मेरे कमरे में नहीं आए। हमारा जिस्मानी रिश्ता नहीं बना, तो आखिर मैं गर्भवती कैसे हो गई? मेरी दीदी वॉशरूम से बाहर आ गई, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हम दोनों घर आ गए। मैं अपने मन में सोच रही थी कि यह बच्चा किसका है, कैसे पता लगाऊं? मेरा पहला शक मेरे जीजा थे, लेकिन पति होने के बाद भी उन्होंने आज तक मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा था। तो क्या कोई बाहरी है? मेरे मन में ऐसे ही विचार उठ रहे थे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने होश हवास में किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। आज रात मेरी दीदी फिर से मेरे लिए लस्सी ले आईं। मैंने लस्सी का गिलास उनके हाथ से ले लिया और कहा कि पहले थोड़ा पानी लेकर आओ। मेरी दीदी जैसे ही कमरे के बाहर गई, मैंने उस लस्सी को फेंक दिया। थोड़ी लस्सी उंगली से निकालकर अपने होठ में लगा लिया। जब वह मेरे कमरे में पानी लेकर आई, तो मेरे होठ में लगी लस्सी को देखकर कहा कि लस्सी पी चुकी? मैंने कहा, हाँ पी चुकी हूँ। मैंने वह खाली गिलास उसे दे दिया। वह मुझे गुड नाइट बोलकर चली गई। मैं बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मेरी रूह कांप गई। मैं हैरान सी देख रही थी। मेरी दीदी पहले मेरे कमरे में आई, देखा कि मैं सो रही हूँ। वह चुपचाप दरवाज़ा बंद करके चली गई। फिर एक आदमी आया। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरी ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। जैसे ही उसने मेरे ऊपर से चादर हटाया, मैंने आँखें खोल दिया। यह आदमी तो कोई और नहीं बल्कि मेरे जीजा यानी मेरे पति थे। मैं उठकर बैठ गई।
मुझे होश में देखकर वह बाहर जाने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा कि आप मेरे पति हो, मेरे ऊपर आपका पूरा हक है, लेकिन जो काम आप मुझे बेहोश करके करते हैं वह काम अगर होश हवास में करते तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरे पति मुझसे नज़रें चुराने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात इस सब में मेरी दीदी भी शामिल थी। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने पति से कहा कि शादी की पहली रात मैंने आपका इंतज़ार किया था, क्योंकि हम पति पत्नी बन चुके थे। जब आप मेरे कमरे में नहीं आए तो मैंने यह समझ लिया था कि यह शादी सिर्फ़ दिखावे के लिए हुई है। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं, साली ही समझते हैं। आपने सिर्फ़ मुझ पर दया दिखाई है, इसलिए शादी किया है। मैं भी अपनी दीदी के सुहाग पर नज़र नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसी समय से मैंने अपने दिल से यह बात निकाल दिया कि कभी हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता बनेगा। मैं आपको दीदी के साथ देखकर खुश रहती थी, लेकिन जब मेरी दीदी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो मैं डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि वह मेरे गर्भपात की बात कर रही थी। मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, जबकि कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। तब मेरा पहला शक आपके ऊपर गया। आज दीदी लस्सी लेकर आई थी, वह मैंने फेंक दिया था और यूं ही सोने का नाटक करने लगी थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, लेकिन लस्सी पीने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए नहीं पिया था। मेरे पति बहुत खुश हो गए। वह बोले, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चे का गर्भपात क्यों करवा रही हो? कब से मैं बाप बनने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मुझे यह खुशी मिलने वाली है, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने कहा, मैं गर्भपात के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती। कौन सी माँ अपने बच्चे को मार सकती है? मेरे पति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन मेरी शादी तुम्हारी दीदी से होनी थी। मैं भी चुप रहा। तुम जब जब मेरे घर आती थी, मुझे बहुत खुशी होती थी। फिर तुम्हारी शादी हो गई। मेरा मन विचार में ही थे, लेकिन जब तुम विधवा हो गई और आत्महत्या करने जा रही थी, तब मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। जब मैंने तुम्हारी दीदी से कहा कि मेरी शादी करवा दो, तो वह नाराज़ हो गई और शादी करवाने से इनकार कर दिया। मैंने उसे धमकी दिया कि अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इस वजह से तुम्हारी दीदी ने मेरी शादी तुमसे करवा दिया। वह मुझे आज तक बाप बनने का सुख नहीं दे पाई थी। शायद इसी जलन की वजह से तो वह तुम्हारा गर्भपात करवा रही है, क्योंकि अगर तुम्हें बच्चा हो गया तो तुम सबसे ज़्यादा और खुलेआम मेरे दिल के करीब आ जाओगी। मुझे अपने पति की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पति ने कहा, चलो हम लोग अस्पताल चलकर पता करते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मुझे उस अस्पताल में
सब जानते थे, लेकिन मेरे पति को कोई नहीं जानता था। मैं घूंघट करके उनके साथ अस्पताल गई। वहाँ मेरे पति ने कहा कि हमें कुछ गलत काम करवाना है, बच्चा गिराना है। डॉक्टर बोली, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे काम हो जाएंगे। हम गलत काम करने के पैसे ज़्यादा लेते हैं। मेरे पति ने कहा, तुम लोग पैसों की चिंता मत करो, मैं दे दूँगा। इसी तरह सारी बातें मेरे पति ने रिकॉर्ड कर लिया। फिर डॉक्टर को टेप रिकॉर्डर दिखाते हुए बोले कि मैं जो पूछ रहा हूँ वह सच सच बताओ, वरना यह टेप रिकॉर्ड पुलिस को दे दूँगा। डॉक्टर बोली, नहीं, आप जो पूछेंगे मैं सब सच बता दूँगी, लेकिन यह रिकॉर्डिंग पुलिस को मत देना, वरना अस्पताल का लाइसेंस छिन जाएगा, हमें सज़ा हो जाएगी। पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि आपकी पहली पत्नी अपनी सौतन को लेकर यहाँ आती थी। वह कहती थी, मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ, इसका बच्चा गिरा दो और इसको पता भी ना चले, क्योंकि अगर इसके बच्चा हो गया तो मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा। मैं बेसहारा होकर कहाँ जाऊँगी। यह सब सुनकर तो मेरा सगे रिश्ते से भरोसा ही उठ गया। तब तक मेरी दीदी भी अस्पताल आ गई। वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी, बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। तुम माँ बनने वाली थी और मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए जलन की वजह से मैं तुम्हारा गर्भपात करवाना चाहती थी। मैं तुम्हें पता नहीं लगने देना चाहती थी कि तुम गर्भवती हो। अपने पति को भी मैंने ही यह सलाह दिया था कि वह तुम्हारे पास होश में ना आ जाएं, इसीलिए मैं तुम्हें लस्सी में नींद की गोली देती थी। मैं सोचती थी कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं, तुम उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। पूरे घर पर सिर्फ तुम्हारा ही राज चलेगा, इसीलिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने देती थी, ताकि इस घर में हमेशा मेरी ज़रूरत बनी रहे और मुझे कभी घर से ना निकाला जाए। उनके दिल में ये सब ख्याल चल रहे थे, जिससे हम अनजान थे। भगवान का शुक्र था कि उनकी आंखें सही समय पर खुल गईं। मेरे होने वाले बच्चे की जान बच गई। हमने उन्हें माफ़ कर दिया। कुछ समय बाद मुझे एक बेटा हुआ। उसे दो माँओं का प्यार मिल रहा है। हम सब साथ अपने पति के घर पर हैं, खुश हैं। कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं, किन्हीं कारणों से अपनों के लिए जलन पैदा हो जाती है। अगर सही समय पर सब कुछ ठीक नहीं होता तो हमें पछताना पड़ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।